बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZJ लीगल। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट से ये न्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। कल मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स पे लेक्चर बनाएं, तो आज ही मैं इन लेक्चर के साथ आ गया हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसके बाद लेक्चर 2, 3 भी आएगा, क्योंकि कुछ रूल्स हैं इनके 4 मेन रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स के, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज जो ये क्लास है जस्ट हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स मैं अगर आपसे पूछूं कि इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, तो आप सब उर्दू में कहेंगे कि तशरीह। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं कि तशरीह ही इसका मतलब है। लेकिन अच्छा, यहाँ से एक और चीज़, इंस्टीट्यूट्स का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूट्स मतलब कानून, कवानीन, ठीक है जी, लॉ। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड लॉ वर्ड, बट वी विल नॉट डिस्कस इट हेयर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी वर्ड यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स? Mostly these two words are used interchangeably, but there is a slight difference between both. तो वो क्या डिफरेंस है? देखें, एक कानून है, उसकी हम तशरीह करते हैं कि यह कानून क्या कहता है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई एक ऐसा केस दिया गया है हमारे पास, अब हम देख रहे हैं कि ये जो केस है, ये जो सर्कमस्टेंसेस है, क्या वो उस प्रोविजंस में अप्लाई, वो प्रोविजंस इस पे अप्लाई होती हैं या नहीं होती, ये केस उस प्रोविजंस पे फॉल करता है या नहीं करता। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स की किसी ज़रूरत पड़ती है। देखें, आप छोटे होंगे तो तभी आपने पढ़ा होगा कि स्टेट जो है, जो रियासत होती है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से ऑर्गन्स होते हैं? एक जी ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, बल्कि इसे लिखते हैं। एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन है जुडिशरी, तीसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। आपने ये पढ़ा होगा कि इस 3 ऑर्गन्स के सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और लेजिस्लेचर का जो काम है वो क्या है? कानून बनाना। जुडिशरी का काम क्या है? कानून को इंटरप्रेट करना, तशरीह करना। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उस कानून को अप्लाई करना, उस कानून पे अमल करना, ठीक है, अमल करवाना। अब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स को देख रहे हैं। इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक देखें, सपोज़ करें मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मेरे पास फिज़िकली प्रेजेंट हैं, 50 to 60 स्टूडेंट्स मेरे पास फिज़िकली प्रेजेंट हैं क्लास में, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बाहर निकल जाओ, आप सब लोगों के सामने में खड़ा होकर आपको देख कर ये कहता हूँ बाहर निकल जाओ। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तशरीह की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि ये जो सर हैं ज़ोएब साहब, वो किसको कह रहे हैं कि बाहर जाओ, तो ये क्वेश्चन अराइज हो गया, यहाँ पे तशरीह करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल है, यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। कौन सा मोबाइल है जी? एंड्रॉयड है या आईफोन है? आईफोन है तो कौन सा मॉडल है? एंड्रॉयड है तो कौन सा मॉडल है? रेडमी का है, रेडमी का है तो कौन सा मॉडल है? सो ये जो है वो, इसे हम कहते हैं तशरीह करना, ठीक है जी। ये तो सिंपल मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होते हैं कि ब्लू पेन कौन सा पेन है जी? फाउंटेन पेन है, कलर पेन जो है वो बॉल पेन है, या पॉइंटर है, क्या है? मार्कर है। ब्लू पेन क्या ब्लू लिखता है, या कलर उसका ब्लू है, ऊपर से जो उसका कवर है वो ब्लू है और वो लिखता ब्लू नहीं है? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक। देखें, मैंने यहाँ पे आपको सिंपल मिसालें दे दी हैं, जनरल मिसालें दे दी हैं कानून से हटकर। लेकिन अभी मैं आपको ज़रा कानून की भी एक मिसाल दे देता हूँ, जैसा कि आपको पता चले, कि आपको लगे कि आप कानून ही पढ़ रहे हैं। देखें, ऑर्डर है 18, हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। यहाँ पे रूल 4 है। रूल 4 कहता है विटनेस टू बी एग्जामाइंड इन ओपन कोर्ट, ठीक। यहाँ पे ये जो रूल है वो कहता है
The evidence of a witness in attendance shall be taken orally in open court in the presence and under the personal direction and superintendence of the judge। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है विटनेस इन अटेंडेंस, विटनेस इन अटेंडेंस, तो इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से इससे देखें कि विटनेस इन अटेंडेंस, आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि विटनेस फिजिकली अटेंडेंस में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की और तशरीह में कहा कि ये जो इन अटेंडेंस है ये अटेंडेंस वर्चुअल भी हो सकती है। ये केसला आ चुका है और इसी केसला में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो आपको आई बटन में या मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए ये हो गई इसकी इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही क्योंकि सीपीसी आप देखें, सीपीसी हमारे पास बना है 1908 में। अब 1908 में हमारे पास वर्चुअल अटेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक, वर्चुअल अटेंडेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करा कि ये जो अटेंडेंस का वर्ड है इसमें वर्चुअल अटेंडेंस भी इंक्लूडेड है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हम जो देख रहे होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट या आई मीन सुपीरियर कोर्ट्स वो देख रहे होते हैं इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या है? इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर। कुछ और भी चीज़ों को देखी जाते हैं, पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन और डिफरेंट चीज़ों को देखे जाते हैं। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर जो भी कोर्ट्स हैं वो उन कवानीन को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में मेनली 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक है हमारे पास लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक। दूसरा हमारे पास है मिस्चीफ रूल। तीसरा हमारे पास है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। फोर्थ हमारे पास है स्टैट्यूट टू बी रीड एज होल, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो होती हैं अक्सर और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जाती है। देखें ये प्रिंसिपल ऐसे ही थ्योरी में है, प्रैक्टिकली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो कोर्ट है वो फर्स्ट लिटरल रूल को अप्लाई करे, देन गोल्डन को करे, फलां को करे, फलां को करे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जजेस की डिस्क्रिप्शन है, सर्कमस्टेंसेस पे बेस करता है कि जजेस इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। इस केस में जो मैंने एग्जांपल दी विटनेस इन अटेंडेंस में, इसमें जजेस थे जस्टिस मंसूर अली शाह, तो उन्होंने जो बेंच के मेंबर थे और उन्होंने ही जजमेंट रिटन की, ठीक है। जो उन्होंने अप्लाई किया लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऐसे ही डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रूल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अप्लाई होते हैं। लेकिन अदालतें ये लिखती नहीं हैं कि हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया है, कहीं लिख भी देती हैं, कहीं नहीं लिखती। तो ये हम जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें जूरिस्प्रूडेंस पता होनी चाहिए कि जो अदालतें हैं वो कवानीन को तशरीह कैसे करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद हम मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी देखेंगे, गोल्डन रूल को भी देखेंगे, स्टैट्यूट टू बी रीड एज होल को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, मेरे दिमाग में अभी आ गया है तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कानून हमारे पास बनाता है लेजिस्लेचर, जो कि पार्लियामेंट, ठीक है, इन केस ऑफ फेडरल लॉज एंड इन केस ऑफ प्रोविंशियल लॉज प्रोविंशियल असेंबलीज। को उसकी इंटरप्रिटेशन जुडिशरी क्यों करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेचर क्यों नहीं करती? ये क्वेश्चन है जो कि आप सोचिएगा। और अगर आप फॉर सपोज पार्लियामेंट ही उसी कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाया है
क्यों वो खुद ही इंटरप्रेट नहीं करते, लेकिन वो बल्कि वो जुडिशरी के पास आते हैं और जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करती है। तो ये क्वेश्चन आप सोचिएगा और इसको समझिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।